तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ मॉक टेस्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। ये सारे कुछ आप लोगों के डाउट्स हैं जिनको कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी भाई और बहनें हैं, जितनी भी 12th जब वो लोग देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो उनके बाद कईयों को तो पता ही नहीं होता ये कि मॉक टेस्ट होता क्या है, मॉक टेस्ट देते क्यों हैं। ये सारी चीज़ें नहीं मालूम रहती हैं, क्योंकि 12th के बाद आपका ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद आपके ज़िंदगी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भरमार लगती है, जिसको आगे जाना रहता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हर जगह आते हैं, तो ये हर जगह चीज़ें काम आती है, मॉक टेस्ट वाली चीज़ होती है। अब हम लोग बताते हैं मॉक टेस्ट होता क्या है। बेसिकली मॉक टेस्ट एक तरह से आपका एग्ज़ाम के पहले वाला एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम के पहले वाला एक तरह से कह सकते हैं तैयारी। एक तरह से जितना ही आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उतना ही मॉक टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम होगी। मॉक टेस्ट मतलब एक तरह से आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग देना कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो उस समय आपको कैसी फील आएगी, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी, स्पीड, मतलब पूरा मान के चलो एग्जाम वाली फील देने के लिए आपको मॉक टेस्ट है। जैसे आप एक तरह से इस तरह से एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में आप वर्ल्ड कप वगैरह देखते हो। वर्ल्ड कप में अभी T20 वर्ल्ड कप हमारा चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब जो ये एक्चुअल मैचेस जो हो रहे हैं हमारे, इसके पहले हमारे एक प्रैक्टिस मैच शायद इंडिया का हुआ था। हर वर्ल्ड कप में होता है, प्रैक्टिस मैच होता है, तो वो प्रैक्टिस मैच दो है, एक तरह से प्रैक्टिस टेस्ट ये है वर्ल्ड का। ये आपका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है आपका, एग्जाम वाली फीलिंग देने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में कैसे बिहेव करना है। कई बच्चे क्योंकि होते हैं जो एग्जाम में जाके बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। जैसे एग्जाम सेंटर में बैठेंगे, सीट पे बैठेंगे अपने, पैनिक करेंगे, अरे मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, अब मेरे से पूरा पेपर नहीं होगा, मेरा पूरा पेपर खराब। तो ये वाला काम ना हो आपसे, इसीलिए आपका मॉक टेस्ट होता है, ताकि आप लोग जो भी गलतियां करो वो मॉक टेस्ट में करके, प्रैक्टिस टेस्ट में करके उसको सुधार सको। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स की। इसके बेनिफिट्स पहले एक मैंने बता ही दिया अभी कभी कि अपनी गलतियों को सुधार सको, जो गलती आपको मेन एग्जाम में करनी है उसको अवॉइड कर सको, ताकि मॉक टेस्ट में वो गलती करो और उसको सीखो। मॉक टेस्ट इज नॉट अबाउट द फाइनल एग्जाम, इट इज अबाउट द प्रैक्टिसिंग, अवॉइडिंग दैट मिस्टेक्स विच यू आर डूइंग इन योर फाइनल एग्जाम। जो आप अपने विच यू कैन डू, विच यू विल डू इन योर फाइनल एग्जाम टू अवॉइड दैट, मतलब जो आप मिस्टेक्स अपने फाइनल एग्जाम में कर सकते हो उसको अवॉइड करने के लिए मॉक टेस्ट होता है। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए होता है कि आप स्पीड किस तरीके से। अब क्या बात है, मॉक टेस्ट हमें कब देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट बेसिकली आपको एग्जाम से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, जब तक आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा 100% पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे, पहले सारे PYQs लगा लें, फिर मॉक टेस्ट देंगे। तो ये बहुत गलत बात है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत बात है। मॉक टेस्ट हमेशा आपको 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद देना स्टार्ट कर देना चाहिए। समझ रहे हो आप, 50 to 60%, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देंगे, उनका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, एग्जाम से एक दिन पहले तक भी सिलेबस चलता रहता है, तो मॉक टेस्ट कभी दे ही नहीं पाते। ठीक, जितना ज़्यादा आप देरी करोगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपका बढ़ते जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, आपको कम से कम एग्जाम से पहले कम से कम 12 से 15 मॉक देने चाहिए। फुल लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज की तो छोड़ ही दो, मैं फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ। कम से कम 12 से 15 मॉक आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस के लिए देने चाहिए, क्योंकि आपका पहला दूसरा पहले के टॉप 5, जब आपके पहले 5 एग्जाम्स होंगे, अगर आपने अच्छे से भी पढ़ाई की होगी तो आपके पहले के 5 एग्जाम्स में कुछ खास नंबर नहीं आने वाले, मैं लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद 6वें 7वें से आपका इंप्रूवमेंट अच्छे खासे तरीके से होगा। हर एग्जाम में आपको कुछ चीज़ें सीखनी है। कई लोगों का ऐसा भी नहीं है कि कई लोगों का पहले दूसरा दिया तो उन्होंने सीख लिया, फिर उन्होंने तीसरी गलती, मैंने किसी ने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अपना, उसने पहला दूसरा मॉक दिया, उसमें उसने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी, थोड़ी बहुत उसने स्पीड में कि वो टाइम नहीं था इसलिए क्वेश्चन छूट गए, तो सारी चीज़ें उसने इंप्रूव करनी, तो तीसरे चौथे में उसका नंबर अच्छा आने लगता है। ठीक है, तो इसलिए जितना लेट करोगे ये सारी चीज़ें फिर तुमको और प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पहले ही मॉक टेस्ट 1-2 महीने पहले देना स्टार्ट कर दो, 2 महीने 3 महीने पहले। तो अभी से आप चाहो तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। आपका एग्जाम मई में हो, 11th of May आपका टेंटेटिव डेट है, उसके पहले तो अभी से आप देना स्टार्ट करोगे। हफ्ते में अगर आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट, अगर 2 मॉक भी आप हफ्ते में देते हो तो बहुत है आपके लिए। अब आगे क्या करना है, मॉक देने के बाद क्या करना है। सिर्फ मॉक देकर बैठ नहीं जाना कि अरे हमने दे दिया 50 नंबर आ गया, 60 नंबर आ गया, तो ये गलत है। नहीं,
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है एकदम। देने के बाद आपको एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं जो सही हैं तो ठीक है, जो गलत है क्यों गलत है वो, क्या वो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, या उस टॉपिक में जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने हैं, जो आपसे नहीं हो पाया, या जो गलत हो गए हैं उसमें आपने जो गलत किया उसमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी, या वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हुआ है, क्या दिक्कत है, ये चीज़ को आपको देखना है, एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आधे घंटे 1 घंटे ले लो, जो क्वेश्चंस गलती हुई है जिन क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को देखो क्या गलती हुई है। कैलकुलेशन मिस्टेक है ठीक है, वो टाइम इंप्रूव हो जाएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे और मॉक दोगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो टॉपिक में कोई डाउट है तो आप फिर तुरंत जाओ, जा करके आप खोलो बुक को, अपने नोट्स को खोलो जहाँ पे आपने उसके बारे में लिखा हुआ, उसको पढ़ो, तुरंत जाके पढ़ के तुरंत इंप्रूव करो, ठीक है, ताकि अगले मॉक टेस्ट में, अगले एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना फेस करना हो। वो टॉपिक आए अब दोबारा तो आप कर लो आराम से, फॉर्मूला भूल गए तो फॉर्मूला वापस से रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई जो आपने क्वेश्चन गलत किए हैं उनको देखने का तरीका, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उसको आपको दोबारा करना है, सारे क्वेश्चन को दोबारा करना है। अब कई बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी तक पीवाईक्यू नहीं लगाया है। तो अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है, आप किसी भी आप प्लेटफॉर्म का ले सकते हो जा करके मॉक टेस्ट। मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं करूँगा यहाँ बैठ के, आप जा किसी भी जिसका अच्छा आपको लगे, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म जिसका अच्छा लगे, कोशिश कीजिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म का ले जो बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म, मैं नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि CUT की तैयारी कराते हैं, उनका एकदम इंटरफेस सेम टू सेम एग्जाम की तरह ही होता है। तो आप जाके उनका लोगे, लेने के बाद जब से क्वेश्चंस नहीं बने हैं उन क्वेश्चंस को आपको मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया, तो बहुत जो हमारे अगर आपने टेस्ट सीरीज़ खरीदी है तो उस टेस्ट सीरीज़ में आपके पीवाईक्यूज़ का भी मॉक टेस्ट होता है। मतलब 2025 का जो पीवाईक्यू है उसको उन्होंने मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे दिया है। तो ऐसे करते करते आपके 3 या 4 साल के आपके पीवाईक्यूज़ होंगे, 3-4 मॉक आपने ऐसे दे दिया, फिर उन क्वेश्चंस को आपने जो आपसे बन गए तो ठीक ठीक, जो नहीं बने आपको आप उनको प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, प्रैक्टिस करने के बाद वापस से आप जो है नेक्स्ट मॉक दोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं पीवाईक्यू वाले मॉक को देखिए, एक बार दोगे आप पीवाईक्यू वाले मॉक को, पहले 4 बार दे दोगे। पहले आपने एक मॉक दिया, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, जो गलत हो गए उनको वापस आपने लगाया, लगाने के बाद जो टॉपिक्स आपके वीक है उनको पढ़ा, पढ़ने के बाद दूसरा मॉक दिया, दूसरा मॉक देने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको एनालिसिस करनी है, फिर तीसरा चौथा, जब सारे चारों मॉक लग गए आपके पीवाईक्यू वाले, फिर उनको दोबारा लगाओ, ताकि उसके क्वेश्चंस CUT में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत सारे, तो आपको ताकि ये लगभग याद हो जाए चीज़ें, कॉन्सेप्ट सबको याद हो जाए, समझ जाओ, ठीक है। इस तरह से मॉक आपको देना है। उसके अलावा जो है पीवाईक्यू के मॉक के अलावा आपको कम से कम 10 मॉक और देने, मतलब टोटल 12 से 15 मॉक आपको देने हैं कम से कम एग्जाम तक। फुल लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज नहीं, फुल लेंथ की मैं बात करूँ, 12 से 15 कम से कम, ठीक है। और इसके अलावा जितना ज़्यादा अगर आप लेट कर रहे हो, मान लो आप सोच रहे हो पहले सिलेबस कंप्लीट करें, ये करें वो करें, जितना लेट करोगे उतना प्रेशर आपका बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके मॉक में नंबर कम आएंगे। मॉक ऐसा बनाया जाता है, मॉक टेस्ट बनाया जाता है ताकि आपको नंबर कम आए। क्यों कम आते हैं? ताकि आपको कॉन्फिडेंस ना, मान लो आपको इजी पेपर बना के दे दिया, आपने पूरा फुल मार्क्स लेके आ गए, मान लो सपोज करो 200 नंबर का पेपर, सपोज करो 200 नंबर का पेपर है, आपने लगभग 150 प्लस या फिर 180 190 नंबर ला दिया, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस बदल जाएगा। तो इसलिए पेपर वो लोग हार्ड बनाते हैं ताकि हर बार आपको कुछ ना कुछ कमी लगे और अब उस कमी पे काम करो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इसके लिए आपके मॉक टेस्ट होते हैं। तो नंबर कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं उस टॉपिक को पढ़ूंगा, उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा और आगे और अच्छा करूंगा, ये आपको माइंड में अपने रखना है। तो जितना आप लेट करोगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आपके मॉक में पहले मॉक में दूसरे मॉक में नंबर कम आए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप नहीं दोगे, छोड़ दोगे। तो ये काम नहीं करना है, मॉक दो अच्छे से और देने के बाद एनालिसिस करो, पढ़ो उस टॉपिक को, इम्प्रूव करो, वापस से दूसरा मॉक दो, उसमें नंबर बढ़ेंगे थोड़े थोड़े करते करते। एग्जाम आते हैं 12वां 15वां, मैं अगर लिख के दे रहा हूँ अभी से, अगर आप स्टार्ट करते हो मॉक टेस्ट देना तो आपका एग्जाम आते आते मैक्स टू मैक्स आपके 90% क्वेश्चन सही होंगे, समझ रहे हो? 90% क्वेश्चन आपके सही होंगे और एग्जाम में 90% एक्यूरेसी, मतलब टॉप रैंक और टॉप यूनिवर्सिटी, समझ रहे हो? ये बात है। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट की। बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी आपके चल रहे होंगे तो साथ में आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। हफ्ते में कम से कम 2 मॉक देने का प्रयास कीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए, जो भी गलतियाँ हो रही है उसको इम्प्रूव कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे बेल आइकन आपको मिलेगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी हर एक अपडेट CUT से रिलेटेड मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।